हाय फ्रेंड, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट नाम ये खुद दो हिस्सा में बटा हुआ। सबसे पहला वर्ड है को, दूसरा वर्ड है ऑर्डिनेट। को का मतलब होता है टू और ऑर्डिनेट का मतलब होता है पोजीशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग किसी पॉइंट के पोजीशन के बारे में स्टडी करेंगे, जहाँ दो चीज मिलकर उसका पोजीशन बताएगा। वो मेनली क्या होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हम लोग एक्स प्लेन और वाई प्लेन में स्टडी करते हैं। ये एक्स हो गया और ये वाई लाइन हो गया, जिसमें से इसको लोग मार्क कर ले 1 2 3 4 5। ये माइनस में होता है -1 -2 -3 -4 -5। ये -1 -2 -3 -4 -5। ये 1 2 3 4 5। तो ये प्लेन पे अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को रखते हैं, ये एक प्लेन हो गया हम लोग का। इस प्लेन पे अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को रखते हैं तो वो दो पॉइंट से जाना जाएगा, एक्स और वाई। तो इस चीज को हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये जो चीज है ये चार हिस्सा में डिवाइड है। इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसमें नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। ये पॉइंट जो है ये 1 के ऊपर है और ये 5 के सामने है। तो ये पॉइंट का जो नाम है वो 1,5 लिखा जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब भी हम लोग पोजीशन देते हैं तो वो लिखाता है x, y। मतलब पहले x का वैल्यू रहेगा फिर y का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 1, y का वैल्यू क्या है 5। तो जब भी कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसका x और y दोनों वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगा। जब कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो उसका x जो है वो नेगेटिव रहेगा, y जो है वो पॉजिटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे ये 3 के सामने है और ये 2 के सामने है। इसका नाम होगा, x का वैल्यू क्या है, पहले x रहता है तो x का वैल्यू क्या है -4 और y का वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पे -x रहेगा प्लस y रहेगा। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है तो ये -3 के सामने है और -2 के सामने है। इसका नाम होगा -3, -2, क्योंकि x का वैल्यू -3, y का वैल्यू -2 है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है कि x पॉजिटिव रहता है और y नेगेटिव रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो ये 3 के सामने है और 4 के सामने है, तो सबसे पहले x लिखाएगा तो x हो जाएगा 4 और y हो जाएगा -3। अगर कोई हम लोग को पॉइंट दिया हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल कि अगर किसी पॉइंट का पोजीशन पूछा गया है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दिया हुआ कि एक पॉइंट है 5,-6, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ पे x पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव y नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर एक पॉइंट दिया है हम लोग का -3 -2, यहाँ पे x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे -3,4 है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, -x माइनस में है y पॉजिटिव में है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे फॉर एग्जांपल 2,3, तो ये लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हो गया कि जैसे ये लोग पॉइंट का पोजीशन दिया हुआ होगा तो हम लोग बता सकते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में प्रेजेंट रहता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात को मैं बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, अगर फॉर एग्जांपल कि ये हम लोग का एक्स एक्सिस है, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे लाई करता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ही अगर कोई पॉइंट, अगर यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो उसका नाम क्या होगा, x का कोई ना कोई वैल्यू होगा और y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। चाहे वो x का वैल्यू अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3,0, अगर यहाँ पे लाई कर रहा है तो हो जाएगा 5,0, जो इसका वैल्यू 1 2 3 4 5, यहाँ पे लाई किया तो 5,0 6 7 8, अगर यहाँ पे लाई किया है तो ये हो जाएगा 8,0। तो x का कोई ना कोई वैल्यू होगा, y का वैल्यू हमेशा 0 होगा। अगर पॉइंट
लाई ऑन वाई एक्सिस, तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो होगा और वाई का कोई ना कोई वैल्यू होगा, चाहे वो कहीं पे भी लाई करे, यहाँ लाई करे, यहाँ लाई करे। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, अगर वो पॉइंट यहाँ लाई करता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0, -2। अगर वो पॉइंट यहाँ लाई करता है तो इसका आंसर हो जाएगा 0, 3। हमेशा y का वैल्यू जीरो, x का वैल्यू जीरो रहेगा, y का कोई ना कोई वैल्यू रहेगा। तो ये तो बेसिक हो गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बेसिक है पॉइंट के बारे में। अब हम लोग इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ना है वो चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये चैप्टर को 3 पार्ट में बांटा गया है, जिससे ये 3 एक्सरसाइजेज में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट है, जो सबसे पहला पार्ट है वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का मतलब क्या हुआ कि एक कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल। अब यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो जानने के लिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं कि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये पहला पार्ट हुआ जिसमें हम लोग डिस्टेंस के बारे में जानेंगे। सेकेंड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल एक लाइन है, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है, ये लाइन है, यहाँ पे एक लाइन इसको कट किया, तो ये कितना रेशियो में इसको कट किया, m/n। ये लाइन जो है वो इस लाइन को कितना रेशियो में कट किया, तो लाइन सेगमेंट। थर्ड जो है वो एरिया से रिलेटेड है। एरिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये क्वाड्रेंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल बना रहा है। तो ये ट्रायंगल कितना एरिया कवर कर रहा है, ये चीज़ को हम लोग एरिया टॉपिक में के अंदर पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले इस वीडियो में, आज के वीडियो में मैं इसका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2 या 2 से ज़्यादा भी वीडियो आ सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि इस डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, उससे क्या क्या हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो है वो हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम दिया गया है 5,4 और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम दिया गया 1,1। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस फार्मूला नॉर्मली क्या है, जो पहला पॉइंट है इसको हम लोग लेंगे x1, y1, सेकेंड पॉइंट को लेंगे x2, y2। और डिस्टेंस फार्मूला क्या है, d = सबसे पहले रूट अंडर, ये रूट अंडर ब्रैकेट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस चैप्टर ये फॉर्मूला में हम लोग x का साथ x को माइनस करेंगे, y के साथ y को माइनस करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे, तो अब जैसे ये 2 पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कितना है 1, तो ये जाएगा 1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर ये आया हम लोग का -4 का होल स्क्वायर, ये आया हम लोग का -3 का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर ये 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये हो गया रूट अंडर 25। तो ये आंसर आएगा 5। तो यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 5 यूनिट का डिस्टेंस है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करेंगे। तो अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिखने जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन माना जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस टॉपिक से। तो अब हम आगे इस क्वेश्चन को लिखते हैं। हाय फ्रेंड, तो ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P on the x-axis and Q on the y-axis where OP is 6 cm, OQ is 8 cm and O is the origin. Use the distance formula to find the length of PQ. मतलब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये अगर हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ये x-axis है, ये y-axis है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P जो x एक्सिस पे, ये x एक्सिस जो है हम लोग का यहाँ पे P कहीं पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी। इसके बारे में क्या दिया हुआ कि एंड Q ऑन द y एक्सिस, Q जो है वो कहाँ पे है, y एक्सिस पे, ये y एक्सिस पे वो पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है। OP 6 सेंटीमीटर, O जो है वो ओरिजिन है, मतलब ये जो नाम है वो ओरिजिन है। अब ये OP जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो P जो अगर इधर साइड लेते हैं 6 सेंटीमीटर, इधर से इधर भी आ सकता है, ये भी P हो सकता है और ये भी P हो सकता है। तो यहाँ पे अगर ये x एक्सिस पे P
लाई P lie on x axis, therefore P इज इक्वल टू P कितना हो जाएगा, P का जो x का वैल्यू वो कुछ ना कुछ होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो इधर साइड आएगा तो वो -6 होगा, इधर साइड हो जाएगा तो वो +6 होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, +-6 कुछ भी हो सकता है। Q जो है Q लाई ऑन y एक्सिस, Q लाई ऑन y एक्सिस, देयरफॉर Q इज इक्वल टू, वो इधर साइड अगर होगा तो पॉजिटिव, इधर साइड होगा तो वो नेगेटिव, तो यहाँ पे y 0 होगा। Q जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि प्लस माइनस ये कितना दूर तक है 8 सेंटीमीटर, वो 8 सेंटीमीटर इधर भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर उधर, यहाँ भी Q हो सकता है और यहाँ भी Q हो सकता है, बट दोनों का डिस्टेंस जो 8 सेंटीमीटर का, तो ये +-8 कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम लोग मान लेते हैं x1 y1, इसको हम लोग मान लेते हैं x2 y2। तो डिस्टेंस फार्मूला हम लोग लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना होगा, रूट अंडर x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 6, वो प्लस माइनस कोई भी 6 हो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया हुआ प्लस y2 कितना है 8, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, -0 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस यहाँ पे ये कुछ भी होगा, ये +-6 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ भी हो, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 36। ये भी प्लस हो चाहे माइनस हो, इसका स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, यानी कि 64। इसका आंसर हो जाएगा √100, यानी कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 यूनिट्स, यानी कि ये दोनों पॉइंट के बीच में P और Q कहीं पे भी हो सकता है, वो PQ ये भी हो सकता है कि वो PQ ये भी हो सकता है कि वो PQ ये भी हो सकता है कि PQ ये भी हो सकता है, कोई भी PQ हो वो उसका डिस्टेंस कितना होगा 10 यूनिट्स। अब हम लोग अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड, ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, द पॉइंट Q has the coordinate of 0,4. Find the coordinate of the point P on the x-axis if the distance between P and Q is 5 unit. मतलब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक x-axis है, एक y-axis है। यहाँ पे सबसे पहले एक पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया 0,4। अगर यहाँ पे हम लोग 0 मार्क करें, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये माइनस में होगा, और इधर साइड वाला माइनस है, -1 -2 -3 -4। इसमें इसको Q जो पॉइंट दिया हुआ है, इस Q पॉइंट में 0,4 है। 0,4 का मतलब हुआ कि वो 0 है, इसका मतलब वो y एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई करता है, इसलिए x का वैल्यू 0 है, और ये y का वैल्यू कितना दिया -4, यानी कि वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा, वो पॉइंट जो है वो यहाँ पे होगा। अब ये जो पॉइंट है ये हम लोग का Q है। अब जो x जो है, सॉरी जो P जो वैल्यू है वो क्या दिया हुआ था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। वो कहाँ पे लाई कर रहा है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे यानी कि वो पॉइंट यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, जिसका डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट दिया। 5 यूनिट मतलब वो पॉइंट इस साइड भी, जैसे ये फॉर एग्जांपल ये 5 यूनिट है, तो पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, वो पॉइंट इस साइड भी हो सकता है, जैसे अगर 5 यूनिट का डिस्टेंस ले, और वो पॉइंट इस साइड भी हो सकता है अगर हम 5 यूनिट का डिस्टेंस ले। तो ये दोनों 5 यूनिट का डिस्टेंस है, बट वो किस साइड है वो हम लोग अभी बता नहीं सकते हैं, ना वो क्लियर होगा, इसलिए हम लोग आंसर जो प्लस माइनस दोनों में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग का क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पॉइंट Q ऑन y एक्सिस, therefore Q is equal to 0, -4, और पॉइंट P on x एक्सिस, therefore P is equal to हो जाएगा 0x, 0। अब ये x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है, इसको हम लोग ले लेंगे x1 y1, इसको हम लोग ले लेंगे x2 y2।
अब इसको डिस्टेंस का फॉर्मूला डालेंगे, डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 यूनिट। तो यहाँ पे फॉर्मूला पहले डालेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस दिया हुआ है 5, तो इस साइड में रूट हटाने के लिए इधर साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो इस साइड में क्या बचेगा x2 कितना है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 4 का भी होल स्क्वायर जो 16, इस 16 इस साइड आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, ये इस साइड आएगा, जैसे दिस इम्प्लाई ये ऐसे हो जा रहा है, एक्स 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस इसको लिखने का तरीका हम लोग अपोजिट रखें, एक्स स्क्वायर से 25 माइनस 16, तो दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। जो पॉइंट P रहेगा उसका ऑर्डिनेट जो है वो मे बी 3,0 भी हो सकता है, मे बी -3,0 भी हो सकता है। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे +-3,0। तो ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड, ये हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है। या क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड ए इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4,1 फ्रॉम द पॉइंट 3, a इज √10। तो सोल्यूशन गिवन क्या क्या है, यहाँ पे गिवन 2 पॉइंट है, वो क्या क्या है, 4,1 एंड 3,a। तो 4,1 को जो है वो हम लोग x1 y1 ले लेते हैं, और ये को हम लोग ले लेते हैं x2, y2। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू √10। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पे डालेंगे, d इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का जाएगा d इज इक्वल टू, यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √10। इधर साइड में क्या हो जाएगा, रूट x2 कितना है, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रूट और ये रूट कैंसिल हो गया, तो 10 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1 प्लस a माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये 1 इधर आया, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस इम्प्लाई, अब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 9 हो गया, a माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 9 हो गया। अब इसको फर्दर हम लोग कैसे तोड़ेंगे, a माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है वो 9 है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है इसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इंडिसेस चैप्टर में लोग पढ़ चुके हैं कि अगर पावर सेम, इसका मतलब बेस जो है वो बराबर होगा, यानी कि a माइनस 1 जो है ये माइनस प्लस दोनों 3 का होल स्क्वायर होगा, यानी कि a माइनस 1 जो है वो या तो 3 के बराबर होगा, और a माइनस 1 जो है वो -3 के बराबर होगा। तो a इज इक्वल टू 3 + 1 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू -3 माइनस +1 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 4 हो गया, और a इज इक्वल टू -2 हो गया। देयरफॉर a इज इक्वल टू -4 और +4 और -2। ये हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर आएगा। तब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सो फ्रेंड, अब हम लोग अपने वीडियो के 4th क्वेश्चन में आ गए। 4th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस of point AB from -3,0 as well as 3,0 और 4 each, find A and B। मतलब एक पॉइंट है यहाँ पे, वो पॉइंट दिया हुआ A, B, जिसका डिस्टेंस एक पॉइंट है 3,0 से, और एक पॉइंट है -3,0 से। दोनों इक्वल है, ये भी 4 यूनिट है और ये भी
4 यूनिट है, तो हम लोग ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या है, पॉइंट ए बी इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट फ्रॉम -3,0 एंड 3,0। वो इक्वल डिस्टेंस में है 4 यूनिट का 3,0 से, -3,0 से। इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोग ये लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ -3,0 एंड a, b इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 3,0 एंड a, b। ये दोनों का डिस्टेंस जो इक्वल होगा, इसको हम लोग ले सकते हैं x1 y1, इसको ले सकते हैं हम लोग x2 y2, इसको हम लोग ले सकते हैं x1 y1, इसको हम लोग ले सकते हैं x2 y2। और इसको फॉर्मूला में बिठाएंगे तो इसका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, a -3 का होल स्क्वायर प्लस b -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस इसका क्या आ जाएगा, a -3 का होल स्क्वायर प्लस b -0 का होल स्क्वायर। ये रूट कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा a +3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये हो जाएगा a -3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये जाएगा a +3 का होल स्क्वायर, और ये जाएगा a -3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा a +3 इज इक्वल टू a -3, यहाँ a भी कैंसिल हो गया, देयरफॉर a इज इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या है, वो a का वैल्यू 0 है। अब a का वैल्यू को यूज करके हम लोग सेकेंड जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये 4 है, या ये डिस्टेंस 4 है, किसी एक में भी इसको डाल के हम लोग आंसर को ला सकते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि a से हम लोग ले लेते हैं, a पॉइंट से ये a, b जो है, इससे यहाँ का डिस्टेंस 3,0 का दिया हुआ 4 यूनिट। अब a जो है उसका वैल्यू हम लोग को पता चल गया कि 0। अब इसको फॉर्मूला में डाल देंगे, ये जो हम लोग का हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा हम लोग x2 y2। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x1 x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। तो d क्या है हम लोग का, 4 है, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 4 अगर स्क्वायर इधर साइड डालेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा हम लोग का 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - b का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा b स्क्वायर। दिस इम्प्लाई 16 - 9 इज इक्वल टू b स्क्वायर। दिस इम्प्लाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाई b इज इक्वल टू ±√7। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है हम लोग का a, b जो है वो हम लोग क्या आएगा, 0, ±√7। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं। एक्चुअली इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे 4 वीडियो बनेगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस समझाया है, कॉन्सेप्ट समझाया है इस चैप्टर का। सेकेंड पार्ट में डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। थर्ड पार्ट में लाइन सेगमेंट के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा, और फोर्थ पार्ट में एरिया को। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो फ्रेंड, अब हम लोग वीडियो के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 5,4 एंड 2,3। इस क्वेश्चन में दिया हो कि पॉइंट कहाँ पे, एक्स एक्सिस में, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस है। तो इसका आंसर ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू x, 0। उसका x का कोई ना कोई वैल्यू होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 0। और आगे क्या कहा गया कि एक पॉइंट है ये x, 0 से 2 पॉइंट, एक 5,4 और एक पॉइंट जो है वो -2,3 जो है वो इक्वल डिस्टेंस में है। तो इस चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ 5,4 एंड x, 0 इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ -2,3 एंड x, 0 जो है वो इक्वल होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट अंडर ये जो है x -5, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, x2 x1, ये हो जाएगा हम लोग का y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा हम लोग का x1, ये हो जाएगा हम लोग का y1, ये x2 और ये y2। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस माइनस टू, तो ये प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो रूट रूट दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पे से हम लोग दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, फर्स्ट मेथड से हम लोग कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड से इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में तोड़ दिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 16, और ये टूटेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 9। तो यहाँ एक्स स्क्वायर कट गया, ये 10x है, ये 10x उधर साइड चला जाएगा, अब बाकी सारे इधर साइड आ जाएगा, तो 25 प्लस 16 41 और 4 प्लस 9 13, तो ये आके इधर माइनस हो जाएगा 13। इधर साइड में क्या होगा, ये 4x प्लस 10x, तो ये हो जाएगा हम लोग का दिस इम्प्लाई, ये हो गया हम लोग का 28 इज इक्वल टू 14x, तो दिस इम्प्लाई 14x इज इक्वल टू 28, तो x इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 14, तो इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 2। तो जो रिक्वायर्ड आंसर है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, आंसर इज इक्वल टू x कॉमा जो 0 था वो हम लोग एक्चुअली में 2,0। अब इसमें हम लोग सेकेंड मेथड भी लगा सकते हैं। सेकेंड मेथड यहाँ पे ये फर्स्ट मेथड था, इससे भी आंसर हम लोग का आ गया x कॉमा 0 इज इक्वल टू x 2,0। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दे रहे कि यहाँ पे से इतना कट किए बिना भी हम आंसर ला सकते हैं दूसरा फॉर्मूला को अप्लाई करके। यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म को एक साइड लिया है, सेकेंड मेथड है ये सेकेंड मेथड। ये x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इधर आएगा तो माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 16 हो गया। हम यहाँ पे एक ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला तोड़ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला में तोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक हम लोग का x माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 2, और एक हो जाएगा x माइनस 5 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस 7। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5 माइनस एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा x प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोग x प्लस एक्स 2x और माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ पे ये x कट गया, तो ये बचा माइनस 7 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। तो ये माइनस 7 भी 1 हो गया, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो दिस इम्प्लाई 2x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो रिक्वायर्ड आंसर हम लोग का क्या आया है, a को x कॉमा 0 जो था वो एक्चुअली में क्या है 2,0, जो हम लोग का रिक्वायर्ड आंसर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको क्वेश्चन को जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे सॉल्व होगा, तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट और ज्योमेट्री से रिलेटेड, डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड, तो जरूर मुझे सजेस्ट करें ताकि वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे उसको सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।